नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं। साथियों, आज हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग इत्मीनान से धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए। बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी। जितने भी हमारे भाई बहन जिनको मैथ से प्रॉब्लम है, अब उनकी टेंशन खत्म, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको बेसिक्स के साथ साथ ट्रिक भी सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ ट्रिक बताते हैं। ट्रिक से काम नहीं चलता। अगर बेस आपका मजबूत नहीं है तो आप ट्रिक से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रिक जानना ही जरूरी नहीं है। तो हम बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक, अनुपात समानुपात। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए हमने कहा A रेशियो B, तो ये एक्चुअल होता क्या है? ये रेशियो बी का मतलब ये है कि इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में A/B भी लिख सकते हैं। इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें A क्या होगा, अंश हो जाएगा, और B क्या होता है, हर होता है। ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी रेशियो में, जैसे मान लीजिए 2/5 दिया है, तो इसको आप 2:5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2:5 भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि इन दोनों में 2:5 का अनुपात है, जिसमें 2 अंश होगा और 5 हर होगा। साथियों, अगर किसी रेशियो में किसी भी नंबर से अंश और हर में मल्टीप्लाई किया जाता है, तब भी उसका रेशियो समान ही आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2:5 दिया है या 2/5 दिया है। हमने कहा कि अगर किसी रेशियो में किसी भी नंबर से उसके अंश और हर में गुणा किया जाता है, तो भी उसका रेशियो मान वही आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अंश और हर दोनों में, तो अब ये क्या हो गया, ये 20 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है ना। फिर भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बन के आएगा, 2/5, मतलब 2:5 आ गया। तभी देखिए रेशियो समान है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर 2/5 में मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 नीचे भी 3, तो ये हो जाएगा 6/15। इसमें भी आप देखेंगे तो 2/5 का ही रेशियो आ रहा है। मतलब ये कि अगर किसी भी रेशियो में उसके अंश और हर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कोई समान नंबर हो, एक समान नंबर हो, क्या हो, एक समान संख्या हो, ठीक है, उससे अगर रेशियो में गुणा किया जाता है अंश या हर में, तो भी रेशियो समान आता है, रेशियो वही आता है। ठीक है ना। ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक, उसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कि 2/5 है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों में, अंश में भी और हर में भी, तो ये 6/15 हो जाएगा। फिर भी इसका रेशियो 2/5 ही आएगा। आप देख लीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। या फिर हम इसमें कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 300 हो जाएगा और ये 750 हो जाएगा। फिर भी आप देखेंगे कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75। फिर भी आप देख रहे हैं रेशियो समान ही आ रहा है इनके बीच में। तो ये रहा रूल। अब बात करते हैं समानुपात क्या होता है। तो समानुपात में, जैसे मान लीजिए कि हम यहां दिए A/B
समानुपात का रेशियो ये होता है, इसको आप जान लीजिए, C रेशियो D। इसका मतलब ये है कि जैसे ये A रेशियो B समानुपात C रेशियो D दिया हुआ है, या A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब जो अनुपात A रेशियो B का है वही अनुपात C रेशियो D का भी होगा। मतलब ये कि अनुपात समान होता है। क्या होता है? अनुपात समान होता है, ठीक है ना। और समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है। क्या? किसका? समानुपात का साइन है, ठीक है, समानुपात का चिन्ह है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो A रेशियो B का अनुपात होगा वही C रेशियो D का अनुपात होगा। और दूसरी बात, समानुपात को हम इक्वल भी लिखते हैं। जैसे A रेशियो B समानुपात की जगह हम इक्वल भी रख सकते हैं C रेशियो D। ये भी और ये भी बराबर होता है, क्योंकि अनुपात समान होता है, इसलिए इसको हम बराबर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है 2 रेशियो 5 और यहां पे 6 रेशियो 15, ठीक है ना, 6 रेशियो 15। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 अनुपात 5 है ये 6 अनुपात 15 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेशियो 5 इज इक्वल टू 6 रेशियो 15। ये भी लिख सकते हैं अनुपात की जगह। ये जो अनुपात है इसकी जगह हम इक्वल भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 6 रेशियो 15 को आप ये इस तरह लिख सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देखिए अनुपात समान हो गया। ये बात समझ में आई? ये रहे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब क्या होते हैं अनुपात में, तो आज उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए समानुपात में दो अनुपातों की बराबरी, मतलब वो हमेशा बराबर होते हैं। समानुपात में अनुपात दो हमेशा समानुपात में बराबर होता है। जैसे कि आप समानुपात जब लिखते हैं, समानुपात का मतलब ही यही होता है कि समान अनुपात। क्या होता है? समान अनुपात। इसका मतलब कि जैसे A रेशियो B समानुपात है C रेशियो D। इसका मतलब जो रेशियो A और B में है वही रेशियो C और D में होता है। इसको आप इक्वल भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि A रेशियो B समानुपात C रेशियो D। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। इनका जो ये बाहरी नंबर है A और D, इनका मल्टीप्लाई मतलब A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C भी होता है। ये एक रूल होता है, इसको भी आप लोग समझ के रखिए, ठीक है ना। मतलब ये जो बाहर बाहर का नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। बाहर का जो नंबर है जैसे A इंटू D हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो अंदर का नंबर होता है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। मतलब B इंटू C करेंगे और A इंटू D करेंगे, ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। मध्यानुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपसे लिखा गया कि A इंटू B या A और B का मध्यानुपात निकालिए, ठीक है ना, मध्यानुपात निकालिए। तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करते, अंडर रूट A इंटू B कर देते हैं। यही होता है मध्यानुपात। जैसे आपसे पूछेगा कि 8 और 8 का मध्यानुपात क्या होगा, का मध्यानुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 8 इंटू 8 कर लीजिए, मतलब इसका मध्यानुपात 8 होगा। बात समझ में आई? मध्यानुपात जब भी आपसे पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है? A अंडर रूट A इंटू B होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तृतीयानुपात क्या होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब
टेट सुपर टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जो छोटे एग्जाम होते हैं खासकर यही सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए बी और सी का तृतीय अनुपात निकालिए। क्या? तृतीय अनुपात। ठीक है ना, ए बी और सी का तृतीय अनुपात निकालिए। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम जो फार्मूला बताए a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा और इक्वल लगता है। जो पहले फार्मूला बताए उसी से तृतीय अनुपात निकलता है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसी की जगह की वैल्यू आपको निकालनी है। तृतीय अनुपात में हमेशा इसी की वैल्यू निकलेगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपान ए। ये होता है तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला। क्या? तृतीय अनुपात। अब सभी अभी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ये भी फार्मूला थोड़ा सा आप लिख लीजिए। 3-4 फार्मूला है इंपॉर्टेंट जो बहुत ही पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम चतुर्थानुपात की। जैसे मान लीजिए कहा गया कि ए और ए बी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि ए और बी का तृतीय अनुपात, ए और बी का तृतीय अनुपात, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो एक्स कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप यहां पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स कर दीजिए। ठीक है ना, या फिर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए कर दीजिए। ये भी हो सकता है, ये भी तृतीय अनुपात में होता है। चतुर्थानुपात पूछता है तो इस तरह देगा। ये क्या है, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात जब पूछेगा तो आपसे 3 नंबर देगा। क्या? 3 नंबर देगा। ठीक है ना, ये चतुर्थानुपात है। ठीक है ना, जब चतुर्थानुपात देगा तो आपसे 3 नंबर देगा, ए बी और सी ऐसे देगा। और जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो आपसे सिर्फ 2 ही नंबर देगा, इसको आप याद रखिएगा। तो उसको इस फार्मूले से निकालना है। ठीक है, ये रहा आपका तृतीय अनुपात, ये रहा आपका चतुर्थानुपात। अभी आपको क्वेश्चन हम कराते हैं, उस पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:7 या 7:4 तथा बी अनुपाते सी इज इक्वल टू 5:9 एंड बी अनुपात सी इज इक्वल टू 5:9 या 5:9। तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ए रेशियो सी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको दिया है कि यदि ए अनुपात बी कितना है, 4:7 और बी अनुपात सी कितना है, 5:9। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए रेशियो सी। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे दिया, आप कुछ ना करिए, आप ए बी और सी ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इनका रेशियो लिख लीजिए। रेशियो क्या है, ए अनुपात बी का 4 और 7 है, बी और सी का 5 और 9 है। आप एक लाइन में ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो आपस में बी का रेशियो है यहां पे डबल दे रखा है। ठीक है ना, बी के 2 नंबर दिए हुए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7×5 = 35 हो गया। और ये 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 7 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये ए का रेशियो आ जाएगा।
और 7 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, ये सी का निकल जाएगा। मतलब ये कि एकदम आसान तरीका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आ गया आपका ए बी सी का अनुपात। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, अनुपात कितना आ गया 20 अनुपात 35 अनुपात 63, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एकदम आसान तरीका। आप देख लीजिए, अब आपसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसी से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ए और सी का पूछ रहा है तो 20 अनुपात 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं से आप उठा के इस पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान तरीका। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन, एकदम आसान तरीका। आप बेसिक से और ट्रिक दोनों आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे दिया है, जैसे 3 अनुपात दे रखा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 8:15 है, 8 अनुपात 15, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 8, सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5 है। ये क्वेश्चन दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात डी का मान निकालिए, ये कितना होगा। जैसे आपसे ये अनुपात दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी, मतलब इनमें कितना अनुपात है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला आता है, ए अपान डी इक्वल टू होता है ए अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान ए। या तो आप इस फार्मूले पर रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर आप हमारे ट्रिक से सॉल्व करिए। ये बेसिक है, ये एक फार्मूला होता है। अब इस पे आप रख लीजिए ए अपान डी इक्वल टू, ए अपान बी क्या है 8/15 कर लीजिए, गुणे 5/8 कर लीजिए, सी का मान हो, बी अपान सी का मान हो गया, और सी अपान ए का मान हो गया 4/5। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 8 से 8 यहां पे कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4/15। यही होगा ए अपान डी का अनुपात। ठीक है ना, ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, इस पे फॉलो होगी, कुछ नहीं करना। ए अनुपात डी आप ऐसे लिख लीजिए, और सबके अनुपात ऐसे इक्वल में लिख लीजिए। 8 15 है, 5 8 है, 4 5 है। ठीक है ना, ये आप कर लीजिए। जो जिससे कटने का दिख रहा हो, जैसे 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे ए के नीचे क्या बचा है सिर्फ 4, उसको लिख लीजिए, और डी के नीचे क्या बचा है 15। एकदम आसान तरीका, ए और डी का आपको निकल गया अनुपात 4:15। जो आपको समझ में आए, ये बेस रहा, ये ट्रिक रहा। ठीक है ना, एकदम आसान तरीका। ठीक है, आशा है आप सब धैर्यपूर्वक आसानी से समझ रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं, जो भी हो जाएगा। कम से कम 2 क्लास तो अनुपात और समानुपात की चलेगी, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको पेपर पैटर्न पर आए हुए कराए जाएंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यम का 15%, ठीक है ना, बराबर यन का 20%, बराबर यन का 20%। ठीक है ना, तो आपको यम अनुपात यन निकालना है, यम अनुपात यन निकालना है। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई की जगह का भी लिखा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। बोडोमॉस के रूल में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये इस तरह लिखा जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, कैसे करना है, यम का 15%, ठीक है ना, 15% को 15/100 लिख सकते हैं। यन का 20% है, 20/100 लिख दें। आप देख रहे हैं कि हर में दोनों जगह सम है, बीच में इक्वल लगा है, तो आप इस 100 को काट सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचा, यम का 15 और यन गुणे 20 बचा। अब आप देखेंगे कि यम अपान यन एक साथ कर लीजिए,
ये 20/15 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, ये कट के आ जाएगा। मतलब यम और यन का रेशियो क्या हो गया, 4:3। ये इसका आंसर होगा। और इसको और आसान करना हो अगर, तो आप ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यम का 15% बोला है बराबर यन का 20% बोला है। आप ट्रिक देख लीजिए, एकदम आसान तरीका। यही क्वेश्चन है ना, आप कुछ मत करिए, परसेंट से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे परसेंट से कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि दोनों जगह 100 आ जाएगा नीचे। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, ये आया। क्योंकि यम और यन का पूछा है तो यम अपान यन कर दीजिए और इधर 4/3 हो जाएगा। ये 4 वहीं रहने दीजिए, 3 को उधर ले जाइए तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब यम रेशियो यन इक्वल टू 4:3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरा ट्रिक है, ये एकदम आसान तरीका है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्या है, एकदम आसान तरीका। जो भी क्वेश्चन में आपके आए हैं, यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में भारी लगने लगते हैं। ठीक है ना, तो एकदम आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कहा कि यदि x अनुपात y, ठीक है ना, फिर अनुपात y x अनुपात हाँ क्या कहा है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ठीक है ना, बराबर 4/1 हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4/1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आप करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम आसान तरीका। आप देख लीजिए कि x प्लस वाई अपान x माइनस वाई बराबर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को अभी हम आपको बताए थे, भिन्न के रूप में लिख दिया। अब ये अनुपात 4/1 कर दीजिए, ठीक है ना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 4x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ठीक है ना। y की तरफ ले आइए, x की तरफ ले जाइए, इधर 5y हो जाएगा और इधर 3x हो जाएगा। ठीक है ना, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3x बराबर 5y, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, x और y का अनुपात निकाल लीजिए यहां से, x/y बराबर 5/3 कर लीजिए। अब एक चीज जानते हैं, यहां पे कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कि तुलना कर दीजिए। क्या, x और y का उसके नाम से, उसके मान से तुलना कर दीजिए। तो x बराबर हमको 5 प्राप्त हुआ और y बराबर हमको 3 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, जब हम तुलना करेंगे, अब यही मान इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू 5 आई है तो 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो पंचम 25 हो जाएगा, प्लस 3 तिरिका 9 बटे पंचम 25 माइनस 3 तिरिका 9, कितना आ जाएगा, 25 9 34 बटे 25 माइनस 9 16, मतलब 17/8, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहां पे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आया, 17/8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान तरीका, जो भी आपको समझ में ना आए एक बार वीडियो को आप पुश करिएगा और आराम से समझ लीजिएगा एकदम आसानी से, ठीक है ना। यहाँ पे ये तुलना किया गया है तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे आप मान रख दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीका, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराया जाएगा जो भी आपके एग्जाम में आए, जैसे टेट वगैरह में आते हैं, सीटेट में आते हैं, ये सीजीएल के बच्चे भी देते हैं, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यदि ए प्लस बी, ठीक है ना, अनुपात बी प्लस सी, अनुपात बी प्लस सी, अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 दिया है। क्या दिया है, यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7:8 दिया है। फिर आपसे पूछे, आपसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है कि c का मान कितना होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक चीज जानते हैं, अनुपात कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं होती, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब अनुपात में जो चीजें दी गई हैं जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट हो, वही मान हो, क्योंकि आपको पता है कि अनुपात में जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें अगर एक नंबर से अंश और हर में गुणा किया जाए तो अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, अनुपात सेम आता है, लेकिन वो नंबर में बढ़ के आएगा, अभी हम आपको बताए थे। इसीलिए ये कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का कितना दिया है, 6 दिया है, b प्लस सी का 7 दिया है, c प्लस a का 8 दिया है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये रेशियो में है, ये अनुपात में है, ठीक है ना। अनुपात का मतलब एग्जैक्ट मान नहीं होता, इस चीज को आप याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 6 दिया है, हम मान लेते हैं 6x नंबर रहा होगा, b प्लस सी का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और c प्लस a का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, बात समझ में आई। और यहां पे हम आपस में मान जोड़ेंगे तो 8 6 14 7 21 x आया, बात समझ में आई। यहां पे 2 कैसे आया उसको मैं बता दूं, क्योंकि यहां पे साइकिल चल रही है, एक साइकिल है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सबको आप जोड़ेंगे तो यहां पे देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, ये यहां पे ऐसे ही आया है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे भाई बहन ना समझ पाए हो उनके लिए है ये, कि ये कहां से आया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, ठीक है ना, यहां पे आपकी वैल्यू दी गई है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, वही मान यहां पे हम रख देंगे तो 2 गुणे 14 हो जाएगा बराबर 21x हो जाएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे आप 7 दूनी 14 कर दीजिए और 7 तिरिख 21 कर दीजिए, मतलब 2 दूनी 4 बराबर 3x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब यही वैल्यू यहां पे हमको पुट करनी है तो इसका एग्जैक्ट मान निकलेगा। अब a प्लस बी बराबर क्या था, 6x था, ठीक है ना। तो a प्लस बी बराबर 6 गुणे 4/3, x की वैल्यू यहां पे फाइंड कर दीजिए, रख दीजिए। तो 3 दूनी 6 2 चौक 8, मतलब a प्लस बी का मान कितना आया, 8 आया, बात समझ में। हमको c की वैल्यू यहां पे निकालनी थी फाइनली। अब पता चल गया a प्लस बी बराबर 8 है, तो इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए जो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 14, हम a प्लस बी का मान निकाल लिए हैं, कितना आया है, इसकी जगह हम रख देंगे 8 प्लस c बराबर 14, तो c बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
यही इसका आंसर होगा। अब देखिए कितना आसान तरीका है, क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लगा लेकिन एकदम आसान भाषा में कैसे आप समझ लिए उसको आप देखिए, ठीक है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक लीजिए, आप जिसकी भी बुक लीजिए, आप क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है, बस